हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में। अभी हम लोग जैसा कि पहले भी मिशन सीटेट करके हम बहुत सारा वीडियो ला चुके हैं। आज फिर से जो है मिशन सीटेट के अंतर्गत आज हम लोग मैथ का टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। और मैथ के टॉपिक में अभी का जो टॉपिक है वह है समय और कार्य, ठीक है। समय और कार्य, समय और कार्य, यही आपका आज का टॉपिक है। इसी पर आधारित जो सवाल होगा वह अभी हम लोग हल करेंगे। मैक्सिमम जो अभी सीटेट में पूछा जा रहा है वह इसी टाइप का सवाल पूछा जा रहा है। सिर्फ सीटेट की बात हम नहीं कर रहे हैं। आप अगर अभी बिहार का जो एग्जाम होने वाला है, बिहार बीपीएससी टीचर वैकेंसी, उसमें भी अगर मैथ से इस चैप्टर से प्रश्न आता है समय और कार्य से, तो जितना अभी हम लोग करेंगे उससे जो है आपका काम हो जाएगा। आप उसमें से जो है उस सवाल को हल कर पाएंगे अगर इस टॉपिक से कोई भी सवाल पूछा जाता है तो, ठीक है। तो इसलिए आप लोग आराम से जो है निश्चित रूप से इस टॉपिक को कवर कर लीजिए। अगर इतना सा सवाल कर लेंगे तो इस टॉपिक से अगर सवाल आएगा समय और कार्य से तो आपका आराम से हल हो जाएगा, ठीक है। जितना सवाल अभी हम करा रहे हैं सब आपका टाइप वाइज है और हर एक टाइप जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। इससे पहले जितने भी एग्जाम हैं, यूपी टेट हो, सी टेट हो, उसमें जो है पूछा जा चुका है। तो सी टेट जुलाई के ध्येय से भी यह इम्पोर्टेंट है और आने वाला बिहार बीपीएससी टीचर वैकेंसी जो है उसके लिए भी यह इम्पोर्टेंट है। तो पहला प्रश्न देखिए, 17 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, 17 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 10 व्यक्ति इस काम को कितने दिन में कर सकेंगे। तो देखिए यहाँ दो चीज आ रहा है, एक आ रहा है व्यक्ति और एक आ रहा है दिन, ठीक है। व्यक्ति और दिन आ रहा है। इसके बाद जो है यहाँ व्यक्ति है और दिन जो है यहाँ से गायब है, ठीक है। तो हम लोगों को यही दिन कितने दिन में यही निकालना है, ठीक है। तो देखिए व्यक्ति को हम लोग डिनोट कर लेते हैं, व्यक्ति मतलब हुआ मैन, और दिन जो हुआ, यह काम करने का जो दिन हुआ, इसको हम लोग डे मान लेते हैं, ठीक। डे मान लेते हैं। तो देखिए पहला व्यक्ति जो है, 17 व्यक्ति, इधर वाला प्रश्न जो है इसके हिसाब से इसको कर देते हैं M1 D1। M1 इसको कर दिए पूरे को और D1 इसको कर दिए। अब जो है इधर वाले को M2 और D2 कर देते हैं, ठीक है। M2 D2 कर देते हैं। तो देखिए मैन जो है, मैन 1 हो गया, तो यहाँ 17 व्यक्ति है, यहाँ 17 दे दिए। अब देखिए D1 जो है, D1 आपका 20 है तो मल्टीप्लाई 20 कर दिए। अब देखिए इधर आपका, इधर जो है मैन मतलब व्यक्ति कितना आ रहा है, 10, 10 दे दिए। और यहाँ दिन गायब है तो यह D2 आपको निकालना है, इस D2 का वैल्यू निकालना है। तो देखिए अगर आप लोग इसको डायरेक्ट यहीं से सॉल्व कर लेंगे तो 10 से इसको कटा दीजिए तो 10 दूनी 20, दो बार में यह कैंसिल हो जाएगा। और 17 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दो बार में कटा है तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 17 दूनी 34। तो देखिए इधर आपका D2 है, इधर 34 हो गया, तो मतलब 34 दिन में जो है कार्य समाप्त होगा। तो देखिए आंसर जो है यह 2 हो गया आपका। यह बहुत ही इजी सवाल है, प्रश्न में इसी तरह का सवाल आता है। तो आपको सवाल जो है आसानी से हल कर लेना है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो यह एक टाइप का सवाल है। अब चलिए दूसरा टाइप जो है उसको देख लेते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, रिंकू किसी काम को 24 दिन में कर सकता है जबकि सचिन उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ठीक। एक रिंकू है जो काम को 24 दिन में करेगा, कर सकता है, और सचिन जो है 12 दिन में कर सकता है। दोनों मिलाकर इस काम को कितने दिन में करेगा। दोनों के मिलने की बात है, दोनों ऐड हो रहा है, ठीक है। तो देखिए रिंकू किसी कार्य को कितने दिन में, 24 दिन में कर सकता है, तो ठीक है। तो रिंकू के एक दिन का काम हो गया 1/24, ठीक है। एक दिन का काम जो निकलेगा 1/24 हो जाएगा। इसी तरह से सचिन का एक दिन का काम यह हो जाएगा आपका 1/12। आप लोग इस दोनों को ऐड कर दीजिएगा, दोनों मिलाकर बोल रहा है, तो आंसर आपका आ जाएगा
1/24 प्लस 1/12। इसको जो है हम लोगों को हल कर देना है। 12 24 का एलसीएम 24 हो गया, 24 एक बार में, और 12 दूनी 24 दो बार में। 3/24 हो गया, 3 से 8 बार में कटेगा तो 1/8 हो गया, तो 8 दिन आपका आंसर हो गया। जो आएगा वह आंसर हो जाएगा। तो 1/8 आ रहा है फाइनल। देखिए नीचे में बच रहा है 8, ऊपर में 1, तो यह 8 जो है यही आपका दिन होगा। अब हम लोग एक तीसरे नेचर का सवाल देख लेते हैं। जितना सवाल अभी हम लोग कर रहे हैं, हर एक नेचर का सवाल पहले पूछा जा चुका है। देखिए यह भी फर्स्ट नेचर का सवाल है। 16 व्यक्ति एक कमरे को 20 दिन में पुताई कर सकते हैं। देखिए व्यक्ति हो गया, दिन हो गया, तो 32 दिन कार्य को समाप्त करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो यहां देखिए आपको वही चीज है, दिन दिया हुआ है और लोगों की, कितने लोगों की मतलब व्यक्तियों की, यह मांग रहा है। तो देखिए यहां भी सेम फार्मूला जैसे फर्स्ट में लगाए थे, व्यक्ति के लिए M1 इधर वाले के लिए कर लिए थे, और यह दिन है तो day 1 कर दिए, इज इक्वल टू M2 और D2। M हो गया मैन के लिए और D हो गया डे के लिए। तो इधर 1 मान लिए फर्स्ट भाग के लिए और सेकंड भाग के लिए 2 मान लिए। अब देखिए M1 जो है 16 है, इधर इसको लिख दिए 16 मल्टीप्लाई यह 20 डेज हो गया। और इधर देखिए आपका डेज दिया हुआ है, व्यक्ति की संख्या नहीं दी हुई है, मैन की संख्या नहीं दी हुई है, M2 लिख दिए, और डेज है आपका 32 मल्टीप्लाई 32। अब यहीं से हम लोग हल कर सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर यह हमको निकालना है M2। तो M2 बराबर हो जाएगा इतना मल्टीप्लाई इतना अब बटे यह 632 जो बचा इधर, इससे इसमें बटे हो जाएगा। तो कर लेते हैं इसको, 60 मल्टीप्लाई 20/32। ठीक है, तो 60, 16 दूनी 32, दो बार में यह कट गया, और इस 2 से इसको काट दिया 10, तो यह 10 आदमी हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों की आवश्यकता होगी, तो 10 लोगों की। ठीक, यहाँ देखिए गलती से दिन लिखा गया है, यहाँ दिन नहीं होगा, यहाँ लोग होगा या व्यक्ति होगा। तो यहाँ तीसरा जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है, 10 दिन। ठीक है, तो दिन यहाँ नहीं होगा, इसको हम काट के हटा दिए। यहाँ जो है 10 व्यक्ति होगा, और सिर्फ 10 भी रहेगा तो यहाँ आपको टिक कर देना है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, 4 व्यक्ति रोज 6 घंटे काम करके किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ व्यक्ति हो गया, यहाँ घंटा हो गया मतलब काम हो गया, और दिन हो गया, 3 चीज दिया हुआ है। और इधर देखिए आपका व्यक्ति हो गया, घंटे हो गया, 2 चीज हो गया, और तीसरा दिन पूछ रहा है कितने दिन में समाप्त होंगे। तो देखिए व्यक्ति के लिए हम लोग पहले भी कर चुके हैं, M1 कर देते हैं। घंटे के लिए जो है, इसको जो है पहले हम लोग दिन के लिए D1 मान लेते हैं, पहले जो किए हैं। और घंटे के लिए यह आवर हो गया, घंटा का आवर होता है, H1 कर देते हैं। ठीक है, अब इधर कर देते हैं इसको। तो देखिए 5 व्यक्ति है, M2 D2 और H2। ठीक है, तो अब पुट कर देते हैं वैल्यू, मैन के जगह पर मैन, 4 व्यक्ति है, और इसके बाद D1 डेज जो है आपका 15 है, और समय H1 हो गया 6 घंटे, इज इक्वल टू इधर देखिए M2 मैन, दूसरा दूसरा साइड में मैन कितना है 5, 5 लिख दिए। D2 D2 देखिए D2 नहीं है दिया हुआ, यही निकालना है डे, और H2 आवर दिया हुआ है 9। अब हम लोग यहां से भी इसको कटा सकते हैं। तो देखिए 5 से पहले इधर 15 को कटा देते हैं, 5 तिया 15, 3 बार में यह कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यह 6 है, 9 है, और इधर 3 है, 3 से इस 9 को कटा देते हैं, 3 तिया 9, 3 बार में यह कट गया। अब इस 3 से इस 6 को कटा देते हैं, 2 बार में कट गया। अब यहाँ क्या हो गया, 4 दूनी 8, 8 बच गया, और इधर देखिए सब कट गया है, सिर्फ D2 बचा है। तो डे 2 हो गया आपका क्या, 8 दिन। देखिए पहले में आंसर है
8 दिन। तो पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से कटाने की कोशिश कीजिएगा, इजी वे में आपका कट जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर सेपरेटली कीजिएगा तो D2 निकालना है, तो यहाँ लिखना है देयरफॉर D2 इज इक्वल टू, आप जो करेंगे इस तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4, 15 और यह 6, अब बट्टे कर देंगे, इधर बचा है 5 और इधर है 9, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से आपको कटाने में अगर सुविधा हो रही है तो यह भी यूज कर सकते हैं। वैसे अगर आप फास्ट करना चाहते हैं तो यह विधि बिल्कुल सही है, ठीक है। इससे जो है आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहां से भी कर सकते हैं, 5 तिया 15, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। तो देखिए 4 मल्टीप्लाई 2, 8 दिन, यह भी आपका होगा। इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो हल करने में उस तरह से हल कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका 40 व्यक्ति। देखिए देखिए इस तरह का जो सवाल है इसका थोड़ा सा नेचर अलग है। यहाँ इस तरह का जब भी आपको केजी करके आए तो इसको हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से हल करेंगे। यह कैसे हल करना है, यहाँ कौन सा फॉर्मूला पुट करना है, तो देख लेते हैं पहले। व्यक्ति और दिन, व्यक्ति तो हम लोग M1 लिखे हैं और दिन D1 लिखे हैं, और यह जो केजी है आपका यह आ गया वेट, वेट को नीचे में लिख देंगे W1, वेट 1, ठीक है। इसी तरह से M1, D1, M2 सॉरी, और D2 हो गया इधर वाला। और देखिए यह आपका वेट 2 है तो W2 इसको लिखेंगे। अब देखिए यहाँ सारा चीज पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए M1 हो गया 40, 40 मल्टीप्लाई देखिए D1 30, अब बाय 200 केजी है, 200 दे दिए नीचे में। अब देखिए इधर आपका 30 व्यक्ति है और D2 आपको निकालना है कितने दिनों में, यही निकालना है। और देखिए 500 ग्राम चावल है तो 500 दे दिए। अब देखिए इसको 2 शून्य यहीं से हम लोग फास्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं, 2 शून्य कटा दिए। अब देखिए यह 30 आपका और यह 30 दोनों कैंसिल हो गया डायरेक्ट। अब देखिए इस 5 से जो है आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है और इससे डिवाइड, तो इससे हम लोग इसको कटा देते हैं, 20 दूनी 40। अब देखिए 20 पच्चे 100, इधर आपका 20 पच्चे 100 हो गया और इधर D2 बचा, तो दिस इंप्लाइज D2 इज इक्वल टू 20 पच्चे 100। तो देखिए 100 कहाँ है, डी चौथा नंबर है 100, आंसर हो गया आपका 4 नंबर, ठीक है। तो इस तरह से आप डी आपका आंसर हो गया। इसको इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर वेट वाला चीज है तो वेट नीचे चला आएगा, और बाकी जो है M1 D1 लगा के आप इसको कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, यदि 15 व्यक्ति किसी कार्य को 48 दिन में कर सकते हैं तो 30 दिन में उसी कार्य को समाप्त करने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी। सेम वही है, M1 D1, M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2, D2 कर देंगे। अब देखिए M1 इधर कितना है 15 और दिन कितना है 48, इधर वाले में 15 व्यक्ति है, डी है, डेट है, मतलब डे है 48, और इधर देखिए 30 दिनों में कार्य कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी, M2 मांग रहा है मल्टीप्लाई 48। अब देखिए सॉरी यहाँ जो है आपका 48 नहीं होगा, दिन है 30, तो 30 कर दिए। अब देखिए 15 दूनी 30 और इस 2 से इसको करेंगे तो 24, ऐसे भी आप कर सकते हैं। देयरफॉर M2 इज इक्वल टू, आपका यह M2 इज इक्वल टू हो जाएगा, इधर क्या बचा 15 गुने 48, 15 गुने 48 और बटे यह 48 नहीं है, कहा कि दूसरे में डे है आपका 30, हम गलती से यहाँ 48 लिख दिए थे, तो यह 30 नीचे आ जाएगा। M2 निकालना है तो M2 इधर कर दिए, तो जो इधर है उसको हम लोग बेस में लिखेंगे, तो 15 दूनी 30, 2 24 दूनी 48। देखिए इसमें 24 कहीं होगा, सी नंबर है आपका, यह आंसर हो गया, ठीक है। तो इससे बचना है थोड़ा सा आपको, जो गलती अभी हम किए एग्जाम में कभी कभी यह गलती हो जाता है, इस गलती से आपको थोड़ा सा बचना है। यह मिस ऑफ पेन है, ठीक है।
तो इससे निश्चित रूप से बचना है, क्योंकि इस बार जो है आपका पेपर वह जो है ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन होगा। तो आपको बुक, आपको जो रफ शीट होगा उस पर करना होगा। तो वहां थोड़ा सा इससे बच जाइएगा, ठीक है। नहीं बचिएगा तो प्रॉब्लम होगा फिर। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका, किसी काम को ए और बी मिलकर 4 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। ए और बी मिलकर जो है 4 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उस काम को 12 दिन में करता है। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? अब देखिए, ए और बी का टोटल काम कितने दिन में कर सकते हैं? 4 दिन में। तो ए और बी का एक दिन का काम हो गया 1/4, ठीक है, 1/4 काम। और ए का एक दिन का काम है 1/12। तो अब देखिए, इसमें से अगर हम ए प्लस बी में इस ए को माइनस कर देंगे तो आपका जो है यह बी आ जाएगा, ठीक है। यही बी बोल रहा है निकालने के लिए। तो 1/4 में ए प्लस बी में इसको माइनस कर देना है, ठीक है, इस ए को। तो देखिए, 4 और 12 का एलसीएम 12 हो गया, 4 तिया 12, 3 हो गया। और 12 से इसको किए, 12 एकम 12, 1 हो गया। तो अब देखिए, 3 में 1 गया 2, 2/12। इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 छक्का 12, 1/6। 1/6 काम, मतलब आपका आंसर हो गया यह 6 काम। तो देखिए, इसमें 6 कहाँ है? 6 2 नंबर है, यह आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग प्रश्न को हल करेंगे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जितना टाइप अभी हम बता रहे हैं इतना टाइप सिर्फ आप कर लीजिएगा, तो समय काम का जो भी प्रश्न आएगा आप इजी वे में उसको हल कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। निश्चित रूप से पूरा वीडियो देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैथ में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है और वह प्रॉब्लम जो है अब हम सॉल्व करने की कोशिश स्टार्ट कर दिए हैं। एक एक करके हर एक टॉपिक आपके लिए लाएंगे। तो निश्चित रूप से आप लोग लगातार चैनल से जुड़े रहिए। पहली दफा आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक आदमी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। एक आदमी 15 दिन में कर सकता है, उसी काम को उसका पुत्र 10 दिन में कर लेता है, ठीक है, अच्छी बात है। पुत्र जो है थोड़ा सा जवान है, वह जल्दी कर लेता है। यदि दोनों साथ साथ उस काम को करें तो कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? आदमी हो गया मैन, मैन का काम जो होगा, एक दिन का काम, वह हो जाएगा 1/15। यह दिन है और काम हो जाएगा 1/15 आपका। इसी तरह से उसका पुत्र जो है, मैंस सन, इसका एक दिन का काम हो जाएगा 1/10, ठीक है। अब कह रहा है दोनों साथ साथ उस काम को, मतलब दोनों को ऐड करना है। साथ साथ मतलब मिल रहा है, यह दोनों मिल रहा है, ऐड हो रहा है। तो दोनों को जोड़ देंगे, 1/15 अब प्लस 1/10। अब देखिए 15 10 का आपको एलसीएम निकालना है। कैसे एलसीएम निकाला जाता है? देखिए 5 दोनों में कॉमन है, तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। देखिए 5 से हम लोग कर लिए, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। अब इस तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो होगा आपका एलसीएम हो जाएगा 5 तिया 15 दूनी 30। 30 आपका एलसीएम हो गया। इस तरह से आप लोग फास्ट कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसका थोड़ा सा आदत लगाना पड़ेगा, तब आपका यह भी हो जाएगा। अब देखिए 15 से इसको करते हैं 2 बार में, 15 दूनी 30 और यह 2 एकम 2, 2 हो गया। और 10 तिया 30, 3 एकम 3, यह हो गया। तो आप देखिए 3 2 5/30, 5 छक्का 30, 1/6। कितने दिन में पूरा कर सकता है? 1/6 आ रहा है। यह क्या हुआ? यह आपका काम हो गया, 1/6 काम हो गया, ठीक है। लेकिन यह जब कितने दिन में पूरा करेंगे, तो यह नीचे वाला जो होगा यह आपका दिन होगा। देखिए यहाँ नीचे वाला जो है 15 दिन, तो 15 दिन हो गया, नीचे वाला दिन है। और 1/15 किए तो यह काम हो गया आपका, ठीक है। तो 1/6 काम हो गया। और जब ये दिन पूछेगा आपसे तो दिन हो जाएगा 6 दिन, 6 दिन, ठीक है। यही पूछ रहा है कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो 6 दिन में। देखिए यह देख के आप डायरेक्ट इस पर नहीं करेंगे, काहे कि यह काम है, 1/6 काम है। अगर पूछेगा कितना काम किया, तब आप 1/6 पर टिक करेंगे। अब वैसे 1/6 दिन, 6 दिन हो गया, तो 6 जहां भी रहेगा 6 दिन भी रहेगा। या किसी में अगर दिन नहीं दिया हुआ है तो डायरेक्ट जो है जिसमें यह रहेगा 6, उस पर आप टिक करेंगे, ठीक है।
तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 मजदूर एक पानी टंकी को 12 दिन में बनाकर पूरा कर लेते हैं। ठीक है, मजदूर है और पानी टंकी है। मजदूर मतलब हो गया मैन आपका, ठीक है। और यहाँ देखिए उसी टंकी को 20 मजदूर कितने दिनों में पूरा करेंगे। एकदम सेम है, M1D1 वाला फॉर्मूला इस पर लगाना है, M1D1, ठीक है। M1D1 लगाना है, M2D2। देखिए कैसे हो गया, यह मजदूर जो है आपका मैन हो गया, 15 लिख दिए, और यह D1 जो है डे हो गया 12 दिन में, ठीक है। और उसी टंकी को 20 मजदूर, 20 मजदूर हो गया मतलब मैन हो गया, कितने दिनों में, D2 हो गया। अब देखिए आपको इसको हल कर लेना है। 4 से देखिए, 4 तिया 12, 4 पच्चे 20, और इस 5 से 5 तिया 15। अब देखिए 3 तिया 9, इधर हो गया 9, इधर हो गया आपका D2। तो यही कितने दिनों में D2 डे निकालना है, तो 9 दिन। देखिए डी नंबर ऑप्शन है 9 दिन। आराम से इसको आप लोग कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह संभवतः आज का लास्ट प्रश्न है। जी, आज का लास्ट प्रश्न है यह। और इतना सा अगर आप कर लेंगे तो अगर समय और काम से कोई भी प्रश्न आएगा तो आप आराम से हल कर लेंगे, ठीक है। तो निश्चित रूप से इसको कर लीजिए, 10 प्रश्न ही है, एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से हम नेक्स्ट टॉपिक भी आपके लिए लाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल पर पहली दफा आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एक मकान पुताई 5 व्यक्ति, देखिए व्यक्ति हो गया 8 घंटे में, 8 घंटे दिन में पूरा कर लेते हैं। यह थोड़ा सा जो है मिस हो गया है प्रश्न बनाने में। यह है एक मकान की पुताई 5 व्यक्ति 8 घंटा रोज काम करके, 8 घंटा जो है रोज काम करता है, यह रोज काम करके, 8 घंटा रोज काम करता है, रोज काम करके 3 दिन में पूरा कर लेता है, 3 दिन में पूरा कर लेता है। तो एक व्यक्ति 4 घंटे रोज काम करके, 4 घंटे रोज काम करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, यह पूरा प्रश्न है, ठीक है। पूरा प्रश्न अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए, एक मकान की पुताई 5 व्यक्ति, ठीक है, 8 घंटे रोज काम करके 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो एक व्यक्ति 4 घंटे रोज काम करके उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो यहाँ कितने दिन में करेगा, दिन मांग रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपका है व्यक्ति, तो M1 हो गया व्यक्ति के लिए, इसके बाद घंटा है और यहाँ दिन है, ठीक है। तो दिन के लिए D1 हो गया और घंटा के लिए H1 हो गया, इज इक्वल टू, अब देखिए इधर M2 मल्टीप्लाई T2 और मल्टीप्लाई हो गया आपका H2। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, दिस इंप्लाई, देखिए 5 व्यक्ति हो गया, मैन के जगह पर व्यक्ति आ गया। अब देखिए डे के जगह पर 3 दिन है तो 3 आ गया, और घंटा है 8 आवर, 8 हो गया। अब देखिए इधर M2 हो गया आपका व्यक्ति 2, 1 हो गया, 4 घंटे, D2 नहीं दिया हुआ है, 4 घंटे दिया हुआ है, आवर लिख दिए 4। अब इस D2 को निकालना है तो 4 से इसको कर देते हैं, 4 दूनी 8, कटा दिए। अब D2 जो है D2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा D2, तो D2 इज इक्वल टू हो गया 5 या 15 दूनी 30, 30। आपका D2 इज इक्वल टू हो गया 30 दिन, ठीक है। 30 दिन में करेगा, 30 देखिए कहाँ लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन है आपका। तो यह करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा इस प्रश्न को जो है पूरा नहीं किया गया था, जिसके कारण कि थोड़ा सा समय लगा, इसके लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लगातार अभी हम जितना हार्ड हार्ड टॉपिक आपको लग रहा है वह सारा सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। इसलिए वीडियो में लगातार बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।